श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, जब रक्षकों से शची ने सत्यभामा द्वारा परजात को ले जाने की बातें सुनी, तो शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र परजात के लिए संपूर्ण देवसेना को साथ ले श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब समस्त देवता भी परेग, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हैं। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षी राज गरुण ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धाराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विषदेव, मरुदगण और गंधर्व शांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुण तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदनंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हों। ऐरावत और गरुण में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंततोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विच्छत कर डाला। अतः वे रणभूमि से
भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं, आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। परजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप लज्जा का अनुभव ना करें। आप यह परजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान लिया। यह परजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यूं कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, माननी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। उन विश्व रूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि, अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञात होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभो, मैं मनुष्य हूं, यूं कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुरसूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाएं। जब आप मर्तलोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के
ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया।